बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो मौत के वक्त आने वाले 5 फरिश्तों के बारे में है जो हर इंसान के पास आते हैं और आकर उसको क्या कहते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी पर निज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम यानी हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ो उकरबा कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उनस तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, आज तू ऐसे सफ़र की तरफ रवां दवां है कि तूने आज से पहले कभी ऐसा सफ़र नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि जिसे आज से पहले कभी नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम व शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल और दोस्त अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।